नमस्कार बंधुगण ओपीएससी पंचायत राज एडब्ल्यू सिविल मेन एग्जाम आपण मानक जो बिल्डिंग मटेरियल चली तार आज हूँ डे 3। तो चलतु आज क्लास आरंभ करवा एवं जो मैंने भी बिल्डिंग मटेरियल डे 1 देखी ना से प्लेलिस्ट जाकि चेक करूँ कारण आप डे 1 देखिए तो आपन को वीडियो सीरीज देखिए मजा लगे ना आप अधार देखिए तो किसी मजा लगे एग्जाम आपको किसी फायदा हेनी। तो आपने प्लेलिस्ट जाकि डे 1 देखूँ और जो मैंने मो चैनल फास्ट टाइम आसछन्ति मो चैनल एलसी केस जोबेरिना को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को क्लिक करूँ ताहले आपण मैंने ये क्वेश्चन सीरीज एवं लेक्चर वीडियो पाई परिबे। तो चलतु आज क्लास आरंभ करवा देखु काली आम कंक्रीट अधा क्लास करते तो आज देखा कंक्रीट आपणकर टेस्ट उपरे। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट तो ये आम जो एग्रीगेट नहीं था आम 38 mm पर्यंत एग्रीगेट नहीं था आपण को साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब केते होता है ना 150 इंटू 150 इंटू 150 mm होता है। आउ साइज ऑफ सिलिंडर आपको होता है 150 mm डाया आउ 300 mm हाइट रो आम सिलिंडर यूज कर आम जो टेस्ट कर मोल्ड को 3टी लेयर फिल कर 25 टाइम्स टेम्परिंग कर जो रोडर आपंकर डायमीटर 16 mm डाया होता है आउ 600 mm लेंथ होता है। देखो आपको रेट ऑफ लोडिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन केते ना 14 किलोमीटर पर mm स्क्वायर पर मिनिट होता है। तो ये देखो आपंकर टेम्परेचर 27 डिग्री रहा कथा एवं आपंकर को आम 7 डे रु 28 डेज आम क्यूरिंग कर स्ट्रेंथ पाइबापी। देखो आपंकर क्यूबिक स्ट्रेंथ 1.25 इंटू सिलिंडर स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट देखो वॉल्यूम कंक्रीट और नंबर ऑफ सैंपल। तो देखो ये जो टेबुलटा अच्छी बहुत इंपोर्टेंट यार क्वेश्चन फ्रेम कर चांसेस बहुत बेसी थाए। तो देखो आपंकर वॉल्यूम कंक्रीट जो आप 1 ରୁ 5 रहा नंबर ऑफ सैंपल 3 ने तो आप टेबुलटी पढ़े अलग अलग वॉल्यूम कंक्रीट केते केते सैंपल दरकार। नेक्स्ट देखो आपंकर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होची आपंकर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इन फ्लेक्सर इज कॉल्ड फ्लेक्सर। तो आपंकर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टेस्ट कर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कही था। ये कौन आप फ्लेक्सुरल टेंसाइल यूज टू डिटरमाइन द वन सेट ऑफ क्रैकिंग और लोडिंग एट व्हिच क्रैक स्टार्ट द स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर कंक्रीट क्रैक फॉर्मेशन देखा आम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर। नेक्स्ट देखते आपंकर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज मेजर टू टेस्टिंग सिलिंडर अंडर डायमेट्रिकल कंप्रेशन। तो आपंकर सिलिंड्रिकल डायमेट्रिकल कंप्रेशन वैल्यू को चेक करने या टेस्ट कर देखो आपंकर ये सिलिंडर को इंसर्ट करके कंप्रेशन टेस्ट करा जाए। देखो आपंकर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वैल्यू अच्छी 2p/πdl। तो ये फर्मुला जोटा अच्छी केवे एग्जाम रे पचार दिए तो या देखिए। नेक्स्ट देखो आपंकर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल जो इट इज मेजर टू बाय टेस्टिंग रेक्टेंगुलर specimen under direct tension. In the absence of test result, the court recommended to use estimate the flexural tensile strength from the compressive strength of flowing equation. आम जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ गाड़ी तार फर्मुला होची आपनकर 0.7 √/fck। ये फर्मुलाटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे मैक्सिमम देखिए आपनकर क्वेश्चन आसबारी आसबा जदि एथिरे न आसले आपनकर आरसीटी रे मध्ये क्वेश्चन आसी थाए तो या को भूलिबेनी देखिए। नेक्स्ट देखो आपनकर टेबुल रे दुटे पॉइंट लिखा है स्पेशल पॉइंट एफसीआर वैल्यू होची 0.7 एफसीके और एफसीटी हूँ आपंकर 0.66 एफसीआर। जदि आप एफसीआर वैल्यू काढ़े तो आपंकर एफसीटी वैल्यू कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट देखो आपंकर फैक्टर एफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आम कौ कौ फैक्टर गुड़ा कंक्रीट को स्ट्रेंथ उपर इफेक्ट करता है चलते देखा। प्रथम होची आपंकर साइज ऑफ स्पेसिमेन। जदि साइज ऑफ डिक्रीज देन द स्ट्रेंथ इंक्रीज। जदि आपंकर स्पेसिमेन रो साइज डिक्रीज कर तो आपंकर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करें। नेक्स्ट देखो एज ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड एज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम मॉइस्चर। तो आपंकर स्ट्रेंथ आपंकर रिड्यूस होता है जदि सी आपंकर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करिवो एटमॉस्फेयर रु। देखंतु अलग अलग एज ऑफ टेस्टिंग पई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किपरि वेरी होउची। तो टेबुल देखिए आपण माने चलंतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देखंतु आपंकर मॉइस्चर इन स्पेसिमेन रिड्यूस द स्ट्रेंथ। जदि आपंकर मॉइस्चर थिबो कंक्रीट ताले आपंकर स्ट्रेंथ रिड्यूस होते। नेक्स्ट देखंतु रेट ऑफ लोडिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लोडिंग। जदि आपंकर लोड इंक्रीज करवा रेट ऑफ लोडिंग को ताहले आपंकर स्ट्रेंथ मध्ये इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखो सीमेंट एग्रीगेट रेशियो इट सीमेंट इज इंक्रीजेस देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेस। तो आपंकर सीमेंट वैल्यू जदि इंक्रीज करिवो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मध्ये कंक्रीट रो इंक्रीज करथाय।
नेक्स्ट देखो साइज ऑफ एग्रीगेट लार्जर एग्रीगेट साइज लीड्स टू लोअर स्ट्रेंथ जदि आप बड़ साइजर एग्रीगेट को यूज करेंगे ताहले आपनको स्ट्रेंथ एते गेन करिबारे नाही। नेक्स्ट देखो आपनको टाइप ऑफ एग्रीगेट आपन जो एंगुलर एग्रीगेट प्रोवाइड मैक्सिमम वोइड बट दे प्रोवाइड वेरी गुड बॉन्ड एंड सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आम जो एंगुलर एग्रीगेट होता है तो आपंकर भल होता है माने कंक्रीट रे फॉर स्ट्रेंथ एवं बॉन्डिंग पाई। नेक्स्ट देखो आपंकर एयर वोइड फॉर्म बाय इवापोरेशन वाटर यूज टू मेकिंग कंक्रीट और बाय एंटर्ड एयर दे डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंसोलिडिटी तो आपंकर एयर वोइड आपंकर स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। नेक्स्ट देखो आपंकर डिग्री ऑफ कंपैक्शन 5% एयर वोइड डिक्रीज स्ट्रेंथ बाय 30% हुए 10% एयर वोइड डिक्रीज विथ स्ट्रेंथ जब आप कंपैक्शन बेसी करबा तो आपंकर स्ट्रेंथ बेसी होता है कारण एयर वोइड आपंकर कम होता है। नेक्स्ट देखो आपंकर वर्केबिलिटी प्रॉपर्टी कंक्रीट हुई डिटरमाइन द यूजफुल इंटरनल वर्क नेसेसरी प्रोड्यूस फॉर फुल कंपैक्शन तो आपंकर कंक्रीटर यूजफुल इंटरनल वर्क पे आम वर्केबिलिटी चेक करि थाउ। देखो आपंकर मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी प्रथम जो आपंकर स्लम टेस्ट ये जो स्लम टेस्ट आम कर जो मोल्ड नहीं था गोटे कौन सेप्र होता है डायमीटर टॉप डायमीटर आपंकर 100 mm होता है हाइट आपंकर 300 mm होता है बॉटम डायमीटर 200 mm होता है ताको आम 4 लेयर रखी था एथरे 25 स्ट्रोक्स पर लेयर दे था। टेम्पर जो अच्छी डायमीटर 16 mm एवं लेंथ आपंकर 600 mm रही था। देखो आप स्पेशल पॉइंट लिखाई स्लम टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मैक्सिमम एग्रीगेट एज 30 mm ओनली तो आपंकर जो मैक्सिमम 30 साइज 38 mm एग्रीगेट आपको यूज करते हैं जब एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 38 mm द सेविंग इज डन थ्रो 30 mm सिप जदि आपंकर 38 mm रु बेसी एग्रीगेट साइज ताको हम सिप करके प्रथम ताको 38 mm रो कन्वर्ट करने पड़ी था। चलते नेक्स्ट देखा तो यहाँ देखो आपंकर यहाँ हूँ स्लम टेस्ट कौन ए ऑल डायमेंशन देती आपने वीडियो पॉज करके देखिए तार डायमेंशन और स्ट्रक्चर केमी अच्छी तो आपंकर रिकॉल कर एग्जाम रिकॉल करने इजी है कारण यार डायमेंशन एग्जाम मैक्सिमम टाइम पचारि थाए तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो आप रिकमेंडेड स्लप ऑफ कंक्रीट देखो आपंकर ये क्वेश्चनटा तो 90% सियोर एग्जाम आसब ही आसब यार मुझे गारंटी दूसरी क्वेश्चन टेबुल जोटा अच्छी यार भैल्यू एग्जाम आसे ही आसे। तो देखो आपंकर टाइप ऑफ कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन आम स्लप भैल्यू 20 ରୁ 40 mm नहीं था बीम आउ स्लप आम स्लप भैल्यू 40 ରୁ 50 mm नहीं था मास कंक्रीटिंग आम 25 ରୁ 50 mm नहीं था नॉर्मल आरसीसी वर्क आम 80 ରୁ 150 mm कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड आम नहीं था स्लम भैल्यू 10 ରୁ 25 mm नहीं था इम्परमेबल वर्क आम 75 ରୁ 120 mm नहीं था। तो ये टेबुल तो आपण मैंने पॉज करूँ आ भल से देखूँ कारण यार क्वेश्चन एग्जाम डेफिनेटली आसब ही आसब मुझे गारंटी आसब। चलते नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखो आपंकर कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कंपैक्टिंग फैक्टर आपंकर गोटे वर्केबिलिटी टेस्ट कौन कर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंपैक्ट द कंक्रीट थ्रोली तो आपंकर से इंटरनल एनर्जी गेन करने आम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करें तो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इज यूजफुल कंक्रीट मेक्स मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी तो यह आप मीडियम और लो वर्केबिलिटी में यूज करता आम जो कंपैक्टिंग फैक्टर काढ़ी था अलग अलग देखो कंपैक्टिंग फैक्टर इक्वल टू मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड तो मास ऑफ फुली कंपैक्टेड तो देखो आपंकर कंपैक्टिंग फैक्टर आपंकर लो वर्केबिलिटी 0.85 नहीं था मीडियम वर्केबिलिटी 0.92 नहीं था आउ हाई वर्केबिलिटी कंपैक्टिंग फैक्टर 0.95 नहीं था। तो आप जो कंपैक्टिंग फैक्टर रही है आपंकर 3टी लो मीडियम हाई तो ताको आप मन रखिए कारण ये क्वेश्चन टी आसबार चांसेस मैक्सिमम थाए। चलते नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखो आपंकर वीवी कंसिस्टोमीटर या कौन करते हैं डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफरिंग बाय वाइब्रेशन कंक्रीट स्पेसिमेन शेप ऑफ कॉनिकल फ्रस्टम इनटू सिलेंडर तो आपंकर यह स्लम टेस्ट यूज कराई था इट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग स्लम्प लेस देन 50 mm जब आपंकर स्लम्प वैल्यू 50 ରୁ लेस हुए ताले आम या यूज करता। नेक्स्ट कौन कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट इज एक्सप्रेस बाय वीवी डिग्री व्हिच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ सेकंड तो आपंकर टाइम उपर यह डिपेंड करता है वीवी कंसिस्टोमीटर। नेक्स्ट देखो आपंकर इट इज गुड लैबोरेटरी मेथड पार्टिकुलरली फॉर वेरी ड्राई मिक्सेस तो आपंकर यह लैबोरेटरी जो कराई था यह बहुत भल बोली कहुए ड्राई मिक्स प्रोसेस करा जाए। नेक्स्ट देखो फ्लो टेबुल टेस्ट देखो इट इज अ लैबोरेटरी टेस्ट व्हिच गिव द इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट तो आपंकर फ्लो टेबुल टेस्ट जनरली आपंकर वर्केबिलिटी सॉरी कंक्रीट आपंकर क्वालिटी उपर डिपेंड करें कि क्वालिटी किभली रोचे कंक्रीट ताको देखाई थाए कोएफिशिएंट्स को दिखाई था क्रॉसनेस एंड सेग्रीगेशन इफेक्ट को फ्लो टेबुल टेस्ट देखाई था। तो फ्लो परसेंटेज आम केमी काढ़ा ना तो स्प्रेड डायमीटर -25/25 × 100 द्वारा काढ़ी पार आपंकर फ्लो टेबुल टेस्टर रेंज केते होता है आपंकर 0 ରୁ 150 मध्य रही थाए। चलते नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखो आपंकर डिफेक्ट इन कंक्रीट तो आपंकर कौन कौन डिफेक्ट अच्छी कंक्रीट आसतु देखा
फास्ट होची आपन को क्रेजिंग, इट इज द नेटवर्क ऑफ रैंडम क्रैक ऑफ सरफेस कंक्रीट ऑफ ए मोटर कॉज बाय श्रिंकेज। तो श्रिंकेज ऑफ द्वारा जो इफेक्ट आसे ताको हमें क्रेजिंग कहि था। नेक्स्ट देखो आपन को क्रैक, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द सरफेस विड्थ क्रैक 0 to 1 to 0.3। आपन को सरफेस ऊपर जो कंक्रीट रो कि क्रैक फॉर्मेशन आस्ता है 0.1 ରୁ 0.3 में ताको हमें क्रैक कहि था। नेक्स्ट देखो आपन को एफ्लोरेंस, फ्लॉपी व्हाइट पैचेस ऑफ सरफेस कंक्रीट मेंबर्स बा ताको एफ्लोरेंस इज कॉज्ड बाय सॉल्टी वाटर। जनरली ताको हमें एफ्लोरेंस कहि थाउ। देखो तो ये आपन को देइछि आपन एफ्लोरेंस वैल्यू बा व्हाइट पैचेस केमिति आस्ते, जदि 0 ରୁ 10% तो आपन को स्लाइट मॉडरेट, जदि 50% हेवी, जदि आपन को पूरा व्हाइट पैच हे जिवो ताले ताको सीरियस ताको रिपेयर कंडीशन आसी जाय थाय। नेक्स्ट देखो आपन को सेग्रीगेशन कोन, तो सेग्रीगेशन होची सेग्रीगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट सीमेंट सैंड, दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपन को सेग्रीगेशन होची आपन को रिमूवल ऑफ कंक्रीट, एक्चुअली कंक्रीट जो लेयर अछि तापर आपन को सेग्रीगेट सैंड सब बाहरी आसी जाकू हमें सेग्रीगेशन कहि थाउ। इट इज 3 टाइप। देखो आपन को 3 टाइप होता है। गोटे होची वाटर सेपरेटिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मटेरियल, ताको हमें ब्लीडिंग कहि थाउ। क्रॉस ग्रेड सेपरेटिंग आउट एंड सेटिंग डाउन। नेक्स्ट देखो आपन को पेस्ट सेपरेटिंग अवे फ्रॉम द क्रॉस ग्रेड। तो आपन को सेग्रीगेशन रे 3टी पार्ट रही। नेक्स्ट देखो आपन को इट इज सीन दैट बैडली प्रोपोर्शनल मिक्स वेयर कंक्रीट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट प्रोन इन सेग्रीगेशन। तो आपन जदि कंक्रीट को 1.5 मीटर एभव रु फॉल डाउन करेबे ताले आपन को सेग्रीगेशन हेबार चांसेस मैक्सिमम थाए। एज पर IS 456 मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल आपन को सेति में हमें IS 456 द्वारा मैक्सिमम फॉल ऑफ हाइट 1.5 मीटर बोली हमें कंसीडर करूछु, कारण ए सेग्रीगेशन इफेक्ट को नेग्लिजिबल बा काउंटरएक्ट करबा पई। चलंतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देखो आपन को ब्लीडिंग इन द वाटर फ्रॉम कंक्रीट कम्स आउट सरफेस। तो जनरली आपन को कंक्रीट सरफेस रे वाटर जदि आपन को रिमूवल बा एक्सेस माने बाहरी आसी थाए तो ताको हमें ब्लीडिंग इफेक्ट कहि थाउ। रिच मिक्स लेस प्रोन ब्लीडिंग देन लीन मिक्स। तो आपन को रिच मिक्स रे आपन को लेस ब्लीडिंग इफेक्ट देखबे तो एज कंपेयर टू आपन को लीन मिक्स रे इट लीड्स टू फॉर्मेशन पोर इनसाइड हैंड्स कॉज डिक्रीज। जदि आपन को पानी बाहरी आसीबो तो सब वॉइड क्रिएट होबो, तो आपन को स्ट्रेंथ डिक्रीज होइते कंक्रीट रो आपन को। नेक्स्ट देखो आपन इट्स इन हाईली वेट कंक्रीट एंड बेड प्रोपोर्शनल मिक्स। तो आपन को हाईली वेट कंक्रीट रे सब मैक्सिमम देखिए को पाई थाउ। नेक्स्ट देखो आपन को लेटेंस काकू कहते, व्हेन वाटर कम्स आउट सीमेंट पार्टिकल टू द सरफेस इज कॉल्ड लेटेंस। तो यही लेटेंस डेफिनेशन को आपने भल से जानिबे। देखो गोटे स्पेशल पॉइंट लिखा है अल्काली कॉज अल्काली एग्रीगेट रिएक्शन विथ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड कॉज ऑफ स्पेलिंग। तो आपंकर जो अल्काली अच्छी अल्काली एग्रीगेट रिएक्शन करि थांती फल आपंकर कॉजिंग बा स्पेलिंग इफेक्ट देखा हमें पाई थाउ। नेक्स्ट देखो तो आपंकर क्रीप केमिति आसी थाए। क्रीक होची आपंकर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर कांस्टेंट लोड। तो आपंकर टाइम सहित जो कांस्टेंट लोड अप्लाई करेंगे तो जनरली ए कीप देखा हमें पाई था कंक्रीट रे। चलतु नेक्स्ट देखिए। देखो नेक्स्ट होची आपंकर कंक्रीट रो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जनरली आम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रे कौन कौन करि थाउ। एक होची आपंकर मैच्योरिटी टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पॉल वेलोसिटी टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो आपंकर देखिए आसतु रिबाउंड हैमर टेस्ट प्रोवाइड यूजफुल इनफॉरमेशन टू सरफेस लेयर अप टू 30 mm डेप्थ। तो 30 mm डेप्थ जाए आपंकर यह आपंकर यूजफुल सरफेस रो लेयर देखा था। सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 to 60 MPa। जदि आपंकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 to 60 MPa थाए ताहले आम रिबाउंड हैमर टेस्ट करवा उपयोगी बोली कहती। नेक्स्ट देखो आपंकर एडमिक्सचर। एडमिक्सचर देखो आप दुई प्रकार, गोटे होची केमिकल एडमिक्सचर आ गोटे होची मिनरल एडमिक्सचर। देखो केमिकल एडमिक्सचर आपंकर अच्छे प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एयर एंटरटेनर, एक्सेलरेटर, सुपर प्लास्टिजर ये सब रही है। आपंकर मिनरल एडमिक्सचर आपंकर पॉज़ोलाना, सिलिका फ्लूम, रिक्स हार्स, ब्लास्ट फर्नेस लैग ये सब रही है। देखो आपंकर केमिकल एडमिक्सचर एडेड टू एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट। तो आम जो केमिकल एडमिक्सचर अच्छे आम कंक्रीट मिक्सिंग टाइम एड कर था। नेक्स्ट देखो आपंकर मिनरल एडमिक्सचर एडेड आफ्टर द ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर। तो आम जो मिनरल एडमिक्सचर ग्राइंडिंग कर सारापर सीमेंट क्लिंकर दे था दे रिप्लेस द सीमेंट बाय 10 to 70% बाय मास। यह आपंकर कौन करता ना सीमेंट को 10 to 70% मास को रिप्लेस करके सीमेंट कंक्रीट फॉर्मेशन कर जाए। चलते नेक्स्ट देखा। देखो ये टेबुलटा आपंकर एडमिक्सचर देती यूज देती एग्जाम्पल और रिमार्क देना। आपण मैंने ये भिडियो पॉज करेंगे और यार डिटेल देखिए प्लास्टिसाइजर, एयर एंटरटेनर, एक्सेलरेटर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर। तो ये आपंकर 5टी एडमिक्सचर देती तार यूज एग्जाम्पल और रिमार्क कौन डिटेल देखिए, कारण ये टेबुलटी बहुत इंपोर्टेंट आपण मानी। कारण ये टेबुलटी देखिए आपर एडमिक्सचर जी क्वेश्चन आसवा कथा सब ये क्लीयर होदी। आपण मानक PDF दरकार यही नोट्र तो मत व्हाट्सएप रे मेसेज करूँ। मो नंबर देती आपण मैंने व्हाट्सएप रे आपण मेसेज करा द्वारा आपको पूरा PDF सब लेक्चर मिल।
आपने कहीदे पीडीएफ आप दरकार से आपंकर पेड कोर्स रोचे तो आपने जहाँ इंटरेस्ट अच्छी जब पीडीएफ दरकार ताले मत व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करूँ मो नंबर तो देती तो या वीडियो को पॉज करूँ ये देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टेबुल आपण मानी चलतु नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखो आपंकर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अरे आम कौ मिनिमम ग्रेड कंक्रीट नहीं था तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टेबुल आपंप ये क्वेश्चन 90% एग्जाम आसू ही आसूसी देखो आपंकर लीन कंक्रीट आम मिनिमम ग्रेड M5 रु M7.5 प्लेन कंक्रीट सीमेंट आम M15 नहीं था से भाई आरसीसी आम मिनिमम M20 नहीं था वाटर टैंक आउ डंप आम मिनिमम आम M30 नहीं था इन सी वाटर आम आरसीसी नहीं था M30 और पीसीसी नहीं था M20 से भाई आपंकर पोस्ट टेंशन आम नहीं था M30 ग्रेड कंक्रीट एवं प्रीटेंशन आम नहीं था M40 ग्रेड कंक्रीट तो आपण मानकर बिल्डिंग मटेरियल डे 3 ये समाप्त होची आशा करुँच आज क्वेश्चन से आपण मानक भल लगे भल लगे मो चैनल LCKS जॉब रेना को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन क्लिक करूँ ताले आपण मैंने ये लेक्चर क्लास पाइपर एवं जेते होची इनफॉरमेशन आपण सांग सहित शेयर करूँ धन्यवाद जय हिंद।